रीवा और अर्जुन के बीच की बातचीत पर टिकी हुई है। रीवा अर्जुन को पढ़ते हुए देखती है। उसका भाव अस्पष्ट है। समीर की निगाहें तेज हो जाती हैं। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह रीवा और अर्जुन को देखना जारी रखता है। कक्षा की शांति में शिक्षक कागजात चिह्नित करने में व्यस्त है। शिक्षक अर्जुन का पेपर उठाते हैं। उनके चेहरे पर उत्सुकता का भाव होता है। शिक्षक अर्जुन के काम को जांचते हैं। उनका भाव आशावादी से चिंतित में बदल जाता है। निराशा तब छा जाती है जब शिक्षक अर्जुन का पेपर जांचना समाप्त करता है। खराब परिणाम स्पष्ट होता है। शिक्षक आह भरते हैं। अर्जुन का कागज एक तरफ रखते हैं। ग्रेड का वजन हवा में भारी है। जीवंत स्कूल के मैदान में रीवा का चेहरा मुरझा जाता है। अर्जुन के धोखे का बोझ उसकी आत्मा को कुचल रहा है। एक दुख की लहर उस पर छा जाती है, जो कांपते हाथों और बिना आंसू के चमक में प्रकट होती है। बच्चों की हंसी एक मूक पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है, जो रीवा के अलगाव को उजागर करती है। जीवंत स्कूल का मैदान, जो कभी आश्रय था, अब रीवा के आंतरिक अशांति के प्रति दूर और उदासीन लगता है। जैसे ही शाम ढलती है, रेवा अकेले चलती है। उसका आकार फीकी रोशनी के खिलाफ छाया हुआ है। अदृश्य समीर उसे देखता है। उसकी उपस्थिति जमा होते अंधेरे में एक मौन छाया है। रेवा अपनी एकाकी सैर जारी रखती है। उसे हर हरकत पर नजर रखने वाली आंखों का एहसास नहीं है। समीर अब भी खड़ा है, एक चौकस रक्षक या कुछ और भी भयानक। जैसे ही शाम ढलती है, नदी का किनारा सूर्यास्त की गर्म चमक से नहा जाता है, जो एक महत्वपूर्ण मुठभेड़ के लिए मंच तैयार करता है। समीर रीवा के सामने खड़ा है। उसका चेहरा हार्दिक भावना की खुली किताब है। उसके हाव भाव उसके अनसुने शब्दों के भार को रेखांकित करते हैं। रीवा की निगाहें समीर पर टिकी रहती हैं। उसकी आंखें भावनाओं के तूफान को दर्शाती हैं, क्योंकि वह उसकी हर अनकही विनती को आत्मसात करती है। जैसे ही समीर इशारा करता रहता है, हवा प्रत्याशा से घनी होती जाती है, जो उनके दिलों के बीच की दूरी को पाटने की सख्त कोशिश कर रहा है। धुंधली रोशनी में उनका मौन आदान प्रदान अनकहे सत्यों का भार वहन करता है। उनके भविष्य अधर में लटके हुए हैं। अर्जुन अपने घर में अकेला खड़ा है। सन्नाटा उसके भारी पश्चाताप को बढ़ा रहा है। उसकी गलती का भार उसके चेहरे की रेखाओं में गहराई से अंकित है। वह फर्श पर गिर जाता है। उसका शरीर उसकी आत्मा के पतन को दर्शाता है। कमरा उसके चारों ओर अंधेरा हो जाता है। हर छाया उसके गहरे अफसोस का प्रमाण है। शांति में उसके पिछले कार्यों की गूंज गूंजती है। जो उसने किया है उसकी एक प्रेतवाधित याद दिलाती है। वह बैठता है, अपनी पसंद की